जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीकेजीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं, जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए साथियों इम्पोर्टेंट क्लास जीकेजीएस की होने वाली है। साथियों इसमें 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत में कौन मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? साथियों भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो साथियों याद रखना, भारत में साथियों गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना संचालित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन कानून का शासन को अवधारणा को प्रतिपादित किया था? साथियों निम्नलिखित में से किसने विधि शासन कानून का शासन को अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो साथियों से एवी डायसी ने प्रतिपादित साथियों किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो साथियों प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी। प्रिय साथियों यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों इसमें गेहूँ खरीफ की फसल है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आगा खां संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों आगा खां संगठन की स्थापना साथियों 1987 ईस्वी को आगा खां संगठन की स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों उत्तर रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? साथियों राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये बांध चंबल नदी पर साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 परमाणु सिद्धांत को खोज किसने किया था? साथियों परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो याद रखना इसकी खोज जॉन डाल्टन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना
उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, भौर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भौर घाट दर्रा ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों बद्रीनाथ ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? साथियों उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका हैं? उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिका हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखना साथियों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसने दिया? साथियों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साथियों ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, होलिका मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों होलिका मेला उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक शहर में साथियों लगता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में साथियों लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोचीन बंदरगाह ये साथियों पारादीप बंदरगाह ये साथियों गुजरात में नहीं बल्कि उड़ीसा राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कोचीन बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मुंबई बंदरगाह की स्थापना कब हुई? साथियों, मुंबई बंदरगाह की स्थापना साथियों 1870 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मुद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साथियों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रत्येक 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, कजरी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नृत्य उत्तराखंड का है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, करम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, करम ये साथियों झारखंड का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, औरंगाबाद अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आसाम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नागरहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों, नागरहोल बाघ अभयारण्य यह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गोवा में राज्यसभा सीट कितनी है? साथियों, गोवा राज्य में राज्यसभा सीट 1 सीट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? साथियों, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो साथियों, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर की है। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के साथियों आगरा शहर में साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम सबसे अधिक किस जिले में उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो साथियों, ललितपुर में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उत्तर प्रदेश में विद्युत
नियामक आयोग का गठन कब किया गया? साथियों, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों, इसका गठन 1998 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल को नियुक्त करता है? साथियों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर है? साथियों, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 78% व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो याद रखना 29 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।